तो दोस्तों मेरा नाम हुआ राजेश और मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है। तो आज मैं दोस्तों आपको मेरे पास बहुत सारा मैंने 4 साल से कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे पास कई बहुत सारे ड्राइंग पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं सारे ड्राइंग को आपको एक एक करके टोटल ड्राइंग को मैं स्टडी कराऊंगा। ठीक है। बस ये वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिएगा और एक एक मैं पर डे आपको एक ड्राइंग लेकर आऊँगा। ठीक है। और मैं आपको उसका स्टडी कराऊंगा कि मतलब एज अ ड्राइंग से आप एज अ साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं तो उससे कैसे ड्राइंग को स्टडी किया जाता है और कैसे फिर पढ़कर आप काम को करवा सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है। तो आज मैं आपको पहला स्टार्ट करता हूँ एक सिंपल से ड्राइंग से। ठीक है। आपको मैं एक शटरिंग का प्लान लेता हूँ। ठीक है। चलिए मैं शटरिंग के प्लान से आज पहला ड्राइंग को स्टडी करवाता हूँ। ठीक है। ये रहा आपका शटरिंग का प्लान। ठीक है। ये जो ड्राइंग है दोस्तों आपका ये जो ड्राइंग है ये आपका क्या है, शटरिंग का ड्राइंग है। ठीक है। कि अगर आप स्लैब में अगर आप कॉलम जब आपका बन जाता है, ठीक है, जब ये आपका कॉलम बन जाता है तो फिर कॉलम के बाद आप जो शटरिंग करते हैं ये सब आपका शटरिंग है। ठीक है। तो शटरिंग को ड्राइंग को स्टडी कैसे किया जाता है दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये रहा आपका, ये सपोज माना कि आपका एक ड्राइंग है। ठीक है। ये तो इस ड्राइंग को दोस्तों हम समझेंगे, सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे हम, ये रहा देखिए आपको ये जो ड्राइंग है। सबसे पहले सेटिंग में हमारा एक बीम होता है। ठीक है। तो बीम का जो साइज दिया हो रहता है ड्राइंग में दोस्तों, ये बी 39 250 इंटू 600, मतलब कि 250 जो आपका इसमें बीम रहेगा, ये जो चौड़ाई है इसका 250 रहेगा। ठीक है। 250 में डायमेंशन है और 600 जो है इसका ओवरऑल डेप्थ रहेगा। ठीक है। तो 250 इंटू 600 का ये एक बीम हो गया। कौन सा, ये बीम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीम रहेगा ये 250 इंटू 600 का बीम रहेगा। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम, इसके एक और बगल में यहाँ पे बीम दिखा रहा है आपका ये भी, तो ये भी दोस्तों 250 इंटू 600 का ही बीम है। ठीक है। उसके बाद पहले हम सारी तरह से ऐसी सबका हम सिंबल देख लेंगे। ठीक है। जो जो बीम का साइज है, ये देखिए ये भी 250 इंटू 600 का बीम है, मतलब मैक्सिमम बीम जो इसमें आपका क्या है 250 इंटू 600 का मैक्सिमम बीम है। ये भी 250 इंटू 600 का है। उसके बाद फिर 250 इंटू 600 का ये भी बीम है। उसके बाद फिर ये भी 250 इंटू 450 का, देखिए ये वाला बीम हो गया, ये 250 इंटू 450 का बीम हो गया। उसके बाद 250 इंटू 600 का ये भी है। उसके बाद 250 इंटू 600 का ये भी बीम है। अब और देखते हैं कुछ डिफरेंट साइज मिल जाए शायद कहीं पे भी, लेकिन नहीं, एक है 350 इंटू 900 का यहाँ पे एक बीम आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है। ये जो बीम है ये कंटिन्यू जाएगा 350 इंटू यहाँ तक आपका इस कॉलम तक 900 का, देखिए यहाँ पे आपको शो किया है ये वाला, ये पार्ट जो है 350 इंटू 900 का ये बीम रहेगा। ठीक है। तो ये जो दोस्तों समझ गए होंगे कि मतलब ये बीम का जो साइज का सिंबल दिया रहता है कौन सा रहता है, तो यही आपका देखिए 250 इंटू 600 का, फिर एक ये भी बीम है। तो अगर बीम का साइज देखना है तो आपके साइड फेस में इसका साइज जो है वो मेंशन रहता है। अब सेकेंड चीज़ को इसमें देखते हैं, एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं हम, ये क्या है, ये देखिए स्लैब 125 TH, इसका मतलब होगा कि स्लैब का जो थिकनेस रखना है ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में जो थिकनेस रखना है स्लैब का वो 125 आपको थिकनेस ऑफ स्लैब देना है। ठीक है। अब जस्ट इसके बगल में अगर हम आते हैं, ये साइड आते हैं, तो देखिए ये साइड में आपको कितना स्लैब का थिकनेस रखना है, यहाँ पे आपको स्लैब का थिकनेस जो है 100 रखना है। ठीक है। ये वाला पार्ट में आपका 100 स्लैब का थिकनेस रखना है। ठीक है। अब हम जैसे ही बगल में आते हैं तो ये भी 100 रखना है। उसके बाद 125 इसको रखना है। उसके बाद फिर आपका 100 ये भी रखना है, 100 ये भी रखना है, 100 बाकी सब इधर भी 100 ही है। ठीक है। ये भी 100 और ये भी 100। उसके बाद और साइड में हम जाते हैं, जैसे कि इस तरफ आते हैं तो इधर भी देख लेते हैं स्लैब का थिकनेस क्या देना है। तो एक जनरली इसमें जो स्लैब का थिकनेस है 125 और 100 के बीच में। ठीक है। तो 125 भी थिकनेस रखना है और 100 भी थिकनेस आपको रखना है, स्लैब का ढलाई करना है। ठीक है। अब हम एक और चीज़ समझते हैं इसमें, अभी हमने अभी क्या क्या समझ लिया, बीम का साइज जो कहाँ पे मेंशन रहता है वो समझ लिया, स्लैब को ढलाई कितना करना है वो समझ लिया अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। अब हम इसमें समझेंगे एक और चीज़, वो क्या है, तो हम ग्रिड समझेंगे दोस्तों। तो ग्रिड समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे आपका जो है ग्रिड मेंशन रहता है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो है आपका ये सब ग्रिड है। देखिए यहाँ से आपको ये ग्रिड मिल जाएगा, ये वाला, ये ए ग्रिड हो गया, फिर उसके बाद बी ग्रिड हो गया, उसके बाद सी हो गया, डी ई एफ और एक जी। इसको जूम करके हम दिखाते हैं थोड़ा सा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप गौर से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो दिख रहा है आपका ए, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद बी ग्रिड, सी ग्रिड,
डी ग्रिड, ई ग्रिड और एफ ग्रिड और जी ग्रिड। अब ये सब आपका क्या है, ग्रिड लाइन है, ठीक है। अब हम नीचे की ग्रिड को भी देख लेते हैं। अब ये ग्रिड को देखेंगे हम, ठीक है, ये वाला। तो अब इस ग्रिड को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको भी हम जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ से ऊपर से जो आपका है ये 10 ग्रिड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम स्टार्टिंग 1 से करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ देखिए सबसे पहला आपका एक ग्रिड यहाँ पे है, एक के बाद यहाँ पे 2 ग्रिड हो गया, ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10 ग्रिड। इधर से आपका जो है ग्रिड लाइन है जी तक, ए से जी तक, और इधर से 1 से 10 तक है। तो कभी भी हमें ग्रिड इसलिए देखना होता है कि ग्रिड का काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क है दोस्तों। कब, जब आप लेआउट करवाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, तो ये ग्रिड्स के सहारे ही आपका सारा लेआउट होता है फाउंडेशन का टोटल, ठीक है। फाउंडेशन से लेकर आप जब तक घर बना रहे हैं तब तक आपको इस ग्रिड का सहयोग प्रॉपर पूरी तरीक़ा से लेकर ही चलना है, ठीक है। तो ये ग्रिड का महत्व ये होता है। ग्रिड का महत्व मैं आगे आपको लेआउट की ड्राइंग में समझाऊंगा कि एक्चुअल में ग्रिड का महत्व क्या होता है, ठीक है, वो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। आप कंटिन्यू बस इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको सारा चीज़ इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हमने 3 चीज़ इसमें समझ लिया, ग्रिड समझ लिया, उसके बाद हमने क्या समझा, स्लैब का थिकनेस कितना रखना है, बीम का साइज इसमें कहाँ पे मेंशन रहता है, ये सब सारा चीज़ हमने तो समझ लिया। अब हम चलते हैं ड्राइंग के कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जिसमें हमें कुछ और भी समझना है, ठीक है। अब एक बार हम चौथी चीज़ पे नज़र डालेंगे, तो वो क्या है, वो आपका जो है यहाँ पे नोट्स, ठीक है। तो नोट्स को दोस्तों प्रॉपरली आपको रीड करना है, नोट्स के बिना आपका काम बिल्कुल अधूरा है। अब नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये जो आपको अभी हमेशा देखना ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी ड्राइंग को स्टडी कर रहे हैं तो नोट्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm एक्सेप्ट ग्रेट डायमेंशंस इन फीट एंड इंचेस, ठीक है। जितने भी डायमेंशंस है mm में है अभी जो ड्राइंग में दिया गया है, और जो ग्रेट का डायमेंशंस है और फीट और इंच में है, ठीक है। ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे देखिए ऑल कॉन्क्रीट मिक्स M25 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। जितना भी कंक्रीट मिक्स इसमें करना है दोस्तों, इसमें जो है आपको M25 के रेशियो से आपको कंक्रीट को मिक्स करना है। बाकी अगर दूसरा चीज़ करते हो तो ये स्पेसिफाइड नहीं है। उसके बाद सारे आपको इसी तरह से आप इसमें पूरी तरह से आपको नोट्स को पढ़ लेना है, ठीक है। और नोट्स को पढ़ने के बाद आपको फिर ड्राइंग को इसमें फॉलो करना है, जितने भी इसमें सारा जितने भी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। तो यही बेसिकली ड्राइंग में होता है। और आज ये जो ड्राइंग था दोस्तों, ये स्लैब का ड्राइंग था, और स्लैब के ड्राइंग में ये इतना था। लेकिन ये जो है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है, ये T1 और T2, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जैसे कि ये T1 हो गया, T2 हो गया और T3 हो गया, ये सब आपका रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। तो T1 T2 T3 समझने के लिए आपको, अगर आपको कोई भी फेस में, जैसे कि माना कि यहाँ पे कोई एक स्लैब में इस स्लैब में मुझे कोई सरिया प्रोवाइड करना है, ठीक है, इसमें। तो सपोज माना कि यहाँ पे T1 पूरा सरिया प्रोवाइड करना था, तो T1 को समझने के लिए आपको देखिए यहाँ पे 8 mm का सरिया रहेगा, और 100 mm एट 100 mm सेंटर टू सेंटर आपको 8 mm के सरिया में 100 mm सेंटर टू सेंटर आपको जो क्या करना है, बांधना पड़ेगा। तब जाकर आपका ये जो है पूरा ये जो स्लैब है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी का मतलब रीइंफोर्समेंट शेड्यूल था ये स्लैब का। इसका मतलब ये होता है जो जो जगह पे सिंबल रहेगा वहाँ पे आपको इसी टाइप से सरिया बनना है। अगर T4 सरिया दिया है कहीं पे, तो 8 mm का सरिया जो है 175 mm सेंटर टू सेंटर आपको प्रोवाइड करना है किसी भी स्लैब में, जहाँ पे भी आपका जो है T4 नज़र आए, ठीक है। तो बस यही था बेसिकली आज की वीडियो में। मैं कंटिन्यू हर दिन एक एक ड्राइंग का वीडियो लेकर आते रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, हानि नहीं हो सकता, हमेशा सीखने के लिए मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी अभी डिप्लोमा कर निकले हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उनको ड्राइंग स्टडी करने में तकलीफ हो रही है, तो मैं सारी इस क्यूरी को इस चैनल के माध्यम से दूर कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।